स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्या बड़े इसमें फैसले लिए गए उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन और वेतन का इंतजार है, पहले को वेतन जारी नहीं किया गया था और अब एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या खबर है इसके अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल की आज की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो कोशिश करें कि लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस न्यूज बुलेटिन को। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिल गया है। सोमवार को नए साल के पहले दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रिमंडल ने भी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि केंद्रीय कानून को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड टेट परीक्षाओं की अस्थायी उत्तर कुंजिया बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। अब इन टेट परीक्षाओं से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजियां सीरीज ABC और D बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि टेट परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजियों में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वे तथ्य सहित 7 जनवरी तक अपनी आपत्तियां अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारण शाखा को भेज सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। वहीं 7 जनवरी के उपरांत उत्तर कुंजी से संबंधित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। कोविड से निपटने के लिए हिमाचल तैयार, स्वास्थ्य संस्थानों में हो चुकी है कोविड ड्रिल। हिमाचल में कोविड से निपटने की तैयारियां पूरी है। नए JN.1 वेरिएंट को लेकर पहली सतर्कता बढ़ती जा रही है और प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड ड्रिल भी आयोजित हो चुकी है। इस हादसे को लेकर प्रदेश सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के जिला स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड ड्रिल का 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजन किया जा चुका है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में सर्दी, खांसी और इन्फ्लुएंजा के मामलों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 10 दिनों में प्रदेश में कोविड के केवल 2 मामले सामने आए हैं और इनकी भी JN.1 वेरिएंट को लेकर जांच की जा रही है। हिमाचल ने NPS के बदले मांगा कर्ज, जनवरी से मार्च की अंतिम तिमाही की लोन लिमिट को किया अप्लाई। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने की लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दी है। इस आवेदन में पिछले साल नई पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत दी गई 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन के बदले भी लोन की मांग की गई है। भारत सरकार ने अब तक इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकार को अंतिम तिमाही में काम चलाने के लिए ज्यादा लोन की जरूरत पड़ती है। जनवरी 2023 से मार्च 2023 के 3 महीनों में ही नई सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। एसपी शिमला शीतकालीन अवकाश में 10 से 5 बजे तक ही खुला रहेगा पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश विद्यालय के शैक्षणिक विभागों में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है। इसको देखते हुए विद्यालय के मुख्य पुस्तकालय के खुलने और बंद रहने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। विद्यालय पुस्तकालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कार्य दिवस पर खुला रहेगा। छात्र छात्राओं को पुस्तकालय के रीडिंग हॉल 1 और 2 के अलावा प्राइवेट रीडिंग रूम को खुला रखे जाने की टाइमिंग भी कम कर 7 बजे तक कर दी गई है। विद्यालय की पुस्तकालय प्रभारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सोमवार से नई व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है। ये 17 फरवरी तक लागू रहेगी। सुक्खू सरकार 8 जनवरी से 12 फरवरी तक गांव के द्वार।
आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सरकार भी हरकत में आ गई है। सरकार ने नववर्ष पर प्रदेश में 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत मुख्यमंत्री व मंत्री से लेकर सभी कांग्रेस विधायक विधानसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिलेंगे तथा प्रदेश सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों से लोगों को अवगत करवाएंगे। साथ ही लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बताएंगे। इस दौरान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 16 जनवरी तक करे आवेदन, एनआईसी ने बढ़ाई तिथि। छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं की आवेदन की तिथि अब 16 जनवरी तक बढ़ाई गई है। ऐसे में वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए छात्र 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को एनआईसी की ओर से शिक्षा विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त अवधि को बढ़ाया गया है। इस अवधि को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर न्यू दिल्ली को पत्र लिखा था। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर हरीश अवस्थी की ओर से एनआईसी के तकनीकी निदेशक को यह पत्र लिखा गया था। ऐसे में एनआईसी ने विभाग को इसकी अप्रूवल दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए भी शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त समय दिया गया है। 6 जनवरी तक जिला उपनिदेशकों को अपने अपने जिला में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। आवेदन की अवधि बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के ऐसे पात्र छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें तय अवधि में आवेदन करने को कहा गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 2 को शुरू करने की मंजूरी, कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत प्रतिभागियों को 3 बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपए मासिक आय और क्रम से 5 और 10 बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपए व 1 लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी। योजना के तहत वित्त पोषण में राज्य सरकार द्वारा 70% बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30% इक्विटी प्रदान की जाएगी। दिल्ली बोर्ड में 1 जनवरी को जारी नहीं हुआ वेतन और पेंशन, कर्मचारियों ने बुलाई बैठक। राज्य बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को वेतन और पेंशन जारी नहीं हुआ है। कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुला ली है। इस बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 28,000 पेंशनरों और 15,000 कर्मचारियों की सोमवार को दिन भर बैंक खातों पर नजर टिकी रही। शाम 5 बजे तक भी वेतन पेंशन जारी नहीं होने से कर्मचारी और पेंशनर खफा हो गए। बिजली बोर्ड के 43,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को अदायगी के लिए हर माह 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। हिमाचल में हर जिले में मिलेगी वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा, सरकार ने तैयार की पॉलिसी। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हर जिले में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगी है। स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले लोगों को नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में 50% तक छूट मिलेगी। वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी आवेदन कर सकती है।